हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द नेक्स्ट जेन एजुकेशन। इस वीडियो में हम लोग पास्ट टेंस के बारे में पढ़ेंगे और पास्ट टेंस में सबसे पहला जो सब ग्रुप है वह है सिंपल पास्ट टेंस, जिसे हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए देखते हैं सिंपल पास्ट टेंस के स्ट्रक्चर को। और अफर्मेटिव सेंटेंस में सबसे पहले देखते हैं इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, इसके एग्जाम्पल को देखते हैं। एग्जाम्पल, आई रॉट अ लेटर। आई रॉट अ लेटर, यहां देख सकते हैं कि इसमें इस सेंटेंस में आई सब्जेक्ट है, रॉट V2 और अ लेटर ऑब्जेक्ट है। ठीक है, आई सब्जेक्ट है, रॉट V2 है और अ लेटर ऑब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट के स्ट्रक्चर में यह लिखा गया हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग निगेटिव सेंटेंस को। निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस में केवल नोट लगाना है एंड यू नो वेल दैट नोट लगाने के लिए हमें एक ऑक्सिलरी वर्ब की आवश्यकता होती है। तो वह ऑक्सिलरी वर्ब कौन सा होगा जो पास्ट में लगेगा? तो सिंपल पास्ट में हमने देखा था कि डू और डज का यूज किया गया था, नहीं? तो यहां पर क्या यूज होगा? डू और डज का पास्ट फॉर्म। डू डज का पास्ट फॉर्म क्या होता है? डिड होता है। ठीक है, डू डज का पास्ट डिड होता है, इसलिए यहां जो ऑक्सिलरी वर्ब हम यूज करेंगे वह होगा डिड। तो हमें स्ट्रक्चर क्या मिलेगा इससे? सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस। अब देखिए, हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है कि जब भी डू ग्रुप का कोई भी मेंबर आए सेंटेंस में, चाहे वो डू हो, डज हो या डिड हो, ठीक है, डू ग्रुप का मेंबर जब भी आएगा, डू, डज या डिड, तो उसके बाद कोई दूसरा वर्ब फॉर्म नहीं होगा, केवल और केवल V1 होगा। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब डू, डज, डिड के साथ यूज होता है, इसलिए यहां जो V2 था वह यहां क्या हो जाएगा? वह यहां V1 में बदल जाएगा, क्योंकि डू, डज, डिड के साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज किया जाता है। तो V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो चलिए इसके एग्जाम्पल को भी देख लेते हैं हम। तो क्या हो जाएगा? आई डिड नॉट राइट अ लेटर। आई डिड नॉट राइट अ लेटर। तो यहां भी आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से सब्जेक्ट है यहां पर, फिर ऑक्सिलरी वर्ब का यूज किया गया है नोट लगाने के लिए, नोट लगा है, फिर यह V1 हुआ है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और अ लेटर जो कि ऑब्जेक्ट के रूप में यहाँ पर यूज हुआ है, इसे यूज किया गया है। ओके, तो डोंट बी कंफ्यूज्ड अबाउट दैट। हमेशा अक्सर बच्चे क्या करते हैं कि वो आई डिड नॉट रॉट अ लेटर कर देते हैं, आई डिड नॉट रॉट अ लेटर। तो ये एक्सप्रेशन बिल्कुल ही गलत होगा। आप अगर लिखते हैं आई did not write a letter, तो यह एक्सप्रेशन आपका बिल्कुल गलत होता है, क्योंकि यह सही है हमारा, क्योंकि यहां पर did के साथ V1 का यूज किया है, और यहां क्या हो गया? सब्जेक्ट तो है, ऑक्सिलरी वर्ब did तो है पास्ट फॉर्म में, नोट है, और यहां पर V2 का यूज हमने कर लिया है और ऑब्जेक्ट। तो यहां जो V2 यूज हमने किया है यहीं पर हमारा यह गलत है। ठीक है, तो V2 कभी भी नहीं होगा, क्योंकि यहां डिड का यूज किया गया है, डिड का यूज किया गया है, इसलिए V2 नहीं होगा। क्या होगा? V1 यूज होगा। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब डू, डज, डिड के बाद यूज होता है, राइट? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेगेटिव के बाद हम लोग इंट्रोगेटिव देखेंगे, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले हम लोग यस नो क्वेश्चन को देखते हैं। तो C नंबर है हमारा यस नो क्वेश्चन। जैसा कि आप लोग जानते हैं
कि यस नो क्वेश्चन जो है वह ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट होता है, तो हम भी ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट करेंगे और जो ऑक्सिलरी वर्ब यहाँ पर डिड है वह सेंटेंस में सबसे पहले आ जाएगा। तो इस प्रकार से यह हमारा सबसे पहले क्या लिखेंगे, सबसे पहले डिड होगा, उसके बाद बाकी जो है सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट, और V1 है तो V1, ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट, और चूंकि क्वेश्चन है तो क्वेश्चन मार्क तो बनता है, क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल चलिए देखते हैं इसके। डिड आई राइट अ लेटर, डिड आई राइट अ लेटर, डिड आई राइट अ लेटर। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। नेक्स्ट ध्यान रखना है हमेशा, अक्सर कॉमन एरर में भी होता है, ऊपर वाला जो हमने देखा, या फिर यहाँ पर डिड आई रॉट अ लेटर लिख देगा, तो डिड आई रॉट अ लेटर बिल्कुल ही गलत होगा, क्योंकि डिड का यूज हुआ है, इसके साथ हमेशा V1 यूज होता है, दूसरा फॉर्म ऑफ वर्ब कभी नहीं यूज होता। ठीक है, उसके बाद डी नंबर देखते हैं, यस नो प्लस निगेटिव, यस नो प्लस निगेटिव। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा यस नो प्लस निगेटिव का, तो बस नोट लगा देना है। तो नोट कहाँ लगेगा, सब्जेक्ट के बाद लगता है, कई बार पढ़े हैं हम लोग। तो डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस V1 प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अब देखिए सेंटेंस फॉर्म करते हैं हम। डिड आई नोट राइट अ लेटर, इसी को बनाते हैं, डिड आई नोट राइट अ लेटर, क्वेश्चन मार्क। दूसरे तरह से भी नोट का हम यूज यहां पर कर सकते हैं। एक तो यहां पर यूज किया है, डिड के साथ भी हम नोट का यूज कर सकते हैं। तो डिड के साथ कैसे करेंगे, स्ट्रक्चर देख लीजिए, डिडंट प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस सब्जेक्ट। इसके एग्जाम्पल को भी हम देखते हैं। डिडंट केवल नोट साथ में लगा दिया है और कुछ भी नहीं, डिडंट आई राइट लेटर। ओके, अब नेक्स्ट है हमारा यस नो क्वेश्चन के बाद इंट्रोगेटिव क्वेश्चन में WH क्वेश्चन, WH क्वेश्चन। तो ऑब्वियसली WH क्वेश्चन में केवल यस नो क्वेश्चन के पहले WH वर्ड लगा देना है। तो स्ट्रक्चर हमारा क्या होगा, हमारा स्ट्रक्चर होगा WH वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल देखिए इसका। तो why did I write a letter? Why did I write a letter? Just the same way, हम अगर WH प्लस निगेटिव करते हैं, WH प्लस निगेटिव क्वेश्चन, तो इसमें स्ट्रक्चर होता है, बस नोट लगा देना है। दो तरह से नोट लगाते हैं, आपको पता है। तो सबसे पहला क्या होगा, WH वर्ड प्लस डिड, नोट कहाँ लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद, नोट प्लस V1 प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, राइट। तो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, क्या हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। जैसे why did he not write a letter? Why did he not write a letter? इसी में दूसरे तरह से जो सेंटेंस बनेगा, दूसरा जो स्ट्रक्चर होगा इसका,
वह होता है WH वर्ड प्लस डिडंट। डिड के साथ ही नोट का यूज हम कर देते हैं, तो डिडंट हो गया। फिर सब्जेक्ट V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क का यूज करेंगे, और इसके एग्जाम्पल को देखते हैं हम। तो सेम वे देयर इज नो एनी डिफरेंस विदाउट दिस नोट। वाई डिडंट ही राइट अ लेटर। ठीक है, तो ये 6 स्ट्रक्चर्स हमने देखा किस प्रकार से ये 6 टाइप्स के सेंटेंसेस सिंपल पास्ट टेंस में बनाए जाएंगे। ओके, मैं स्क्रीन से साइड हो रहा हूं, आप वीडियो पॉज करके इसे नोट डाउन कर लें। इसके बाद हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस के यूज के बारे में पढ़ते हैं। ओके, नोट डाउन। हम लोग सिंपल पास्ट टेंस के यूजेस को अब देखते हैं। यूजेस ऑफ सिंपल पास्ट टेंस। यूजेज ऑफ सिंपल पास्ट टेंस। तो सबसे पहली बात तो उस पास्ट एक्शन को शो करने के लिए हम सिंपल पास्ट टेंस का यूज करते हैं, जिसमें कुछ वर्ड्स जो कि पास्ट के टाइम को इंडिकेट कर रहा हो वह यूज किया जाता है। जैसे यस्टरडे, अगो, लास्ट, द अदर डे, द डे बिफोर, इन सब का यूज जब किया जाता है तो उस सेंटेंस को हम सिंपल पास्ट टेंस में लिखते हैं। तो चलिए लिखते हैं फर्स्ट यूज को। टू शो अ पास्ट एक्शन having past denoting time, like कौन कौन से पास्ट डिनोटिंग टाइम रहेंगे? तो yesterday, ago, last, the other day, the day before, etc। ये सारे अगर सेंटेंसेस में रहें तब हम उस सेंटेंस को सिंपल पास्ट टेंस के स्ट्रक्चर में लिखेंगे। जैसे एग्जांपल देखिए, शी केम लास्ट वीक। तो देख सकते हैं यहां पर एक तो लास्ट वीक का यूज किया गया है जो कि पास्ट डिनोटिंग टाइम को इंडिकेट कर रहा है। तो यहां पर इसलिए स्ट्रक्चर क्या हुआ, सब्जेक्ट प्लस V2 के स्ट्रक्चर का यूज किया गया है, राइट। फिर एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे आई रोट अ लेटर यस्टरडे। यहां भी आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से यस्टरडे जो कि एक पास्ट डिनोटिंग टाइम है यूज किया गया है, जिस कारण से यहाँ पर सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट के स्ट्रक्चर को यूज किया गया है, सिंपल पास्ट टेंस के स्ट्रक्चर का यूज किया गया है। दूसरा यूज देखते हैं हम लोग। दूसरा यूज है सिंपल पास्ट टेंस का, पास्ट के हैबिट को रिप्रेजेंट करने के लिए, शो करने के लिए हम सिंपल पास्ट टेंस का यूज करते हैं। टू शो पास्ट
हैबिट। पास्ट हैबिट को शो करने के लिए हम यूज करते हैं। तो पास्ट के हैबिट को, जैसे आई, एग्जांपल देख लीजिए, आई प्लेड फुटबॉल इन माई चाइल्डहुड। चाइल्डहुड क्या है? पास्ट की बात है। तो मैं अपने पास्ट में, चाइल्डहुड में फुटबॉल खेला करता था, नहीं फुटबॉल खेलता था, तो वो पास्ट की हैबिट हुई। फुटबॉल खेलना चाइल्डहुड का हैबिट था, तो इस कारण से इसको इस स्ट्रक्चर में लिखा गया है, सिंपल पास्ट के स्ट्रक्चर में। ठीक है, हैबिट को यह शो कर रहा है। ओके, फिर और एग्जाम्पल एक देख लेते हैं। सी ऑलवेज प्रेड गॉड, वह हमेशा गॉड को प्रे करती थी, प्रार्थना करती थी। तो यहां भी पास्ट के एक्शन को डिनोट किया जा रहा है। सब्जेक्ट है, V2 है, ऑब्जेक्ट है, नहीं तो पास्ट के एक्शन को, पास्ट के हैबिट को डिनोट किया जा रहा है, यहां पर आप देख पा रहे हैं। फिर हम पास्ट के कुछ कंडीशन को भी, जो कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं उसमें भी सिंपल पास्ट टेंस का यूज करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट यूज को लिखते हैं। दिस टेंस इज यूज्ड इन conditional sentences, conditional sentences to indicate a condition which is likely, unlikely, which is unlikely to occur। मतलब वह उस कंडीशनल सेंटेंस में जिसमें कंडीशन को शो किया जा रहा हो और वह संभव नहीं हो पाएगा वह कंडीशन, तो उन कंडीशन को इंडिकेट करने के लिए सिंपल पास्ट का यूज करते हैं। जैसे सेंटेंस देखिए, if Ravi came, if Ravi came, तो क्या करते? कंडीशन है, we would congratulate him, we would congratulate him। अगर रवि आया होता, रवि आता तो उसे हम लोग कॉन्ग्रेचुलेट करते, लेकिन वो तो आया नहीं, तो पास्ट का है, वह फुलफिल भी तो फिर हो नहीं सकता, ऐसा हो नहीं सकता है, फिर तो नहीं कॉन्ग्रेचुलेट नहीं किए तो ऐसा थोड़ी है कि पास्ट में फिर आ जाएगा और यह कंडीशन फुलफिल हो जाएगा, नहीं होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पास्ट के कंडीशन है जो कि फुलफिल नहीं हो सकता है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट फिर V2 का यूज किया गया है, सिंपल पास्ट टेंस के स्ट्रक्चर का यूज किया गया है। ओके, हम देखते हैं अब अगला यूज इसका देखते हैं, फोर्थ यूज देखते हैं। तो कुछ फ्रेजेस होते हैं जिसके साथ भी हम सिंपल पास्ट टेंस का यूज करते हैं। तो यूज, फोर्थ यूज लिखते हैं, विथ सम फ्रेजेस लाइक, कौन सा फ्रेज होंगे वो? इट इज टाइम, it is time, it is high time, it is high time, उसके बाद it is about time, it is about time, it is। इस तरह के जो फ्रेजेस होते हैं उसमें हम सिंपल पास्ट टेंस का यूज करते हैं। तो चलिए
इसके एग्जाम्पल को देखते हैं। एग्जाम्पल, इट इज टाइम यू रिपेयर्ड द फैन। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से इट इज टाइम का फ्रेज का यूज किया गया है और इसके बाद ये सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट का यूज किया गया है जो कि सिंपल पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर है, राइट। फिर देखिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं। इट इज अबाउट टाइम, इट इज अबाउट टाइम यू गॉट अ हेयर कट, you got a haircut। ठीक है, तो यहां भी आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से इट इज अबाउट टाइम फ्रेज का यूज किया गया है, सब्जेक्ट है, फिर V2 है और बाकी ऑब्जेक्ट है। और यह किस टेंस का स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट प्लस V2, तो ऑब्वियसली सिंपल पास्ट का स्ट्रक्चर होता है। तो इस प्रकार से हम सिंपल पास्ट का यूज करते हैं। ओके, थैंक यू। मैं स्क्रीन से साइड हो रहा हूं, आप इसे नोट डाउन कर लें। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।